हेलो बच्चों, हम लोग चल रहे हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स का सेकेंड यूनिट पढ़ने फर्स्ट पार्ट का, जो कि सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट पढ़ रखा है। तो आइए सेकेंड, आज जैसा कि आपको पता है कि सारे यूनिवर्सिटीज़ की जो है एनईपी के तहत सेकेंड सेमेस्टर मतलब सेकेंड फोर्थ सिक्स यानी जितने भी इवेंट सेमेस्टर हैं वो सभी जो है आपके एमसीक्यूज़ हो गए हैं। तो हम एमसीक्यूज़ यहाँ पे देखेंगे जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर 300 केल्विन एंड 600 केल्विन हैज़ अ वर्क आउटपुट ऑफ 800 जूल पर साइकिल। कोई कार्नोट इंजन है जो कि टेम्परेचर डिफरेंस 300 केल्विन और 600 केल्विन के बीच में वर्क कर रहा है और एक साइकिल में 800 जूल कंज्यूम करता है, एनर्जी लेता है, आउटपुट देता है। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड फ्रॉम द सोर्स ऑफ द इंजन इन ईच साइकिल हमसे पूछा है। मतलब ये कह रहा है कि हमारे पास एक कार्नोट इंजन है। यहाँ पर ये कार्नोट इंजन की हमें पता है कि ये सोर्स होता है जिसको हम लोग टेम्परेचर T1 कहते हैं, जो कि हाइयर टेम्परेचर होता है, हॉट बॉडी होता है, और यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस होता है। और ये जो है Q1 अमाउंट ऑफ हीट लेता है सोर्स से और इसको अ फ्रैक्शन ऑफ दिस अमाउंट ऑफ हीट converted into the work done and rest of the heat is rejected to the sink. Sink is a infinitesimally cold body or reservoir having the temperature T2. तो ये सिंक है। तो क्वेश्चन में दे रखा है हमारा कि T1 कितना है। तो कहा है T1 जो है हमारा, देखिए हॉट बॉडी जो होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो इसमें कहा है 600 केल्विन 300 केल्विन। तो हमें अपने से मानना पड़ेगा कि जो T1 है वो 600 है और T2 जो है वो 300 है, क्योंकि ये हॉट बॉडी है T1। और कितना अमाउंट ऑफ हीट लेता है एक साइकिल में, तो कह रखा है कि 800 जूल पर साइकिल, इतना एनर्जी लेता है। तो हमसे पूछ रखा है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड, एक मिनट, सॉरी ये तो आउटपुट है, इतना हमें हीट जो है देता है, किसको देता है, वर्क आउटपुट ऑफ इतना जूल पर साइकिल। ये वर्क डन दिया है बेटा, वर्क डन दिया है 800 जूल एक साइकिल में। तो कितना इसने हीट लिया था हमसे ये पूछा हुआ है। तो आइए हम पहले इसकी इफ़िशियंसी निकालने की, ये कितनी इफ़िशियंट इंजन है, कितना परसेंट एनर्जी को ये वर्क में कन्वर्ट कर पा रहा है, तभी हमें पता चल पाएगा कि इसने कितना एनर्जी लिया था। और हम ये मान के चलते हैं कि कार्नोट इंजन इफ़िशियंट इंजन है और इसकी इफ़िशियंसी 100% होती है। 100% इफ़िशियंसी होने का मतलब ये है कि Q1 जितना अमाउंट ऑफ हीट लिया पूरा वर्क में कन्वर्ट कर दिया, Q2 कुछ भी नहीं दिया। इस क्वेश्चन में हमें ये मान के चलना पड़ेगा। तो आइए देखें हमें क्या क्या दिया है। तो T1 दिया है 300 केल्विन, T2 दिया है, T1 है 600 केल्विन और T2 है 300 केल्विन। तो इफ़िशियंसी निकालेंगे तो इफ़िशियंसी E इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस T2 बाई T1 एंड यू नो दैट 1 माइनस T2। T2 का वैल्यू कितना है, 300 है, T1 का वैल्यू 600 है, केल्विन केल्विन कट जाएगा और 0 0 कट जाएगा, 1/2 आएगा, 1 में से 1/2 माइनस करेंगे आप, 1/2 आएगा। 1/2 मीन्स दैट 50% इफिशियंसी। तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज में हो जाएगा, जो कि आएगा 50%। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंजन जो है हमारी, ये जो इंजन है जो क्वेश्चन में दे रखा है, इसकी इफिशियंसी 50% है, 50% है। इसका मतलब कि अगर इसने एक साइकिल में 800 जूल वर्क किया है तो लिया कितना होगा सोर्स से जितना लिया होगा उसका 50% कन्वर्ट करेगा वर्क में। मतलब कि जितना भी एनर्जी लिया था उसका आधा कन्वर्ट किया होगा। तो आधा अगर 800 है तो पूरा कितना होगा, नो डाउट कि वो कितना होना चाहिए, 1600 जूल। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं हम, इसमें कहीं पे है क्या, सी ऑप्शन हमारा है जो 1600। तो हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ 16, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे है सेकेंड क्वेश्चन है हमारा दिया हुआ, अ कार्नोट इंजन इज ऑपरेटिंग बिटवीन द 100 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस, इसकी इफिशियंसी बताइए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन को हम देखेंगे, इसकी इफिशियंसी कितनी है बेटा, इसकी इफिशियंसी है 100 डिग्री सी और 50 डिग्री सी टेम्परेचर। तो आपको पता है कि हाइयर टेम्परेचर को हम मानते हैं सोर्स, तो हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस और ये हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। लेकिन याद रखिएगा ये जो टेम्परेचर है हमें वो केल्विन में लेना पड़ेगा,
तो केल्विन में लेने के लिए इसमें 273 जोड़ना पड़ेगा, तो 100 प्लस 273 273 इक्वल टू कितना 373, और अपॉन में कितना हो जाएगा 50 प्लस 273 इक्वल टू कितना, इसको जोड़ लीजिए तो 2 और 323 आ जाएगा ये। तो इफिशियंसी पूछा, तो इफिशियंसी इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 तो 1 माइनस T2 कितना है बेटा 323, और ये कितना है 373। इसको यहाँ मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, जो जैसे भी आपको उचित लगे। ये हो जाएगा 373 में से 323 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, नो डाउट कि ये 50 आएगा, 50 आएगा ना, हाँ 50 आएगा, ये 50 आएगा, और नीचे हो जाएगा 373। ये इफिशियंसी हमसे किस में पूछा है, परसेंटेज में, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करिए, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 5000 हो जाएगा, 5000 में 373 का डिवाइड कीजिएगा 5000 में, तो ये आएगा 1, ये हो गया आपका, और चलिए डिवाइड कर लेते हैं, आइए 5000 में डिवाइड करते हैं 373 का, ये हो जाएगा 1 टाइम्स में जाएगा 373, और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9 2 यानी 2 हो जाएगा, और हो जाएगा 127, और 0 यहाँ से आ जाएगा 3 2 6, मतलब ऑलमोस्ट 400 के आसपास है, 13 टाइम्स तो होगा नहीं, 20 टाइम्स 15, एक बार आप डिवाइड कर लीजिए, देख लीजिए कितना आ रहा है ये वैल्यूज़, तो नो डाउट कि ये समथिंग 1, और अगले बार कितने बार में 3 टाइम्स में ऑलमोस्ट जाएगा, तो 13 मिल तो गया आंसर आपके पास, ये हो गया 13.4, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 13.4, ठीक है 13 मिल रहा है यहाँ से, और इधर कोई और 13 है नहीं कि मुझे फर्दर चेक करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट। नो डाउट कि ये क्वेश्चन सेम है, आप कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि स्टीम, एक कार्नोट इंजन है जो कि स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट पे काम करता है। स्टीम पॉइंट मतलब 100 डिग्री सी एंड आइस पॉइंट मतलब 0 डिग्री सी। तो ये हो जाएगा T1 और ये हो जाएगा T2। तो अब बताइए इसको पहले केल्विन में कन्वर्ट करिएगा तो ये आ जाएगा 373 और ये हो जाएगा 273। क्यों? 0 डिग्री सी को केल्विन में लिखेंगे तो वो 273 केल्विन के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री सी को 100 डिग्री सी को टेम्परेचर को हम कन्वर्ट करेंगे अगर केल्विन में तो 273 ऐड करना पड़ेगा इसलिए। और 0 डिग्री सी तो आपको पता ही है कि ये किसके बराबर होता है, 273 के बराबर। अब हम इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे जैसे हमसे पूछा है 1 माइनस T2/T1। तो T2/T1 तो आइए 1 माइनस T2 कितना है, T2 है आपका 273 और T1 कितना है 373। तो इसको माइनस करेंगे ऊपर ले जा करके 373 माइनस 273 100 आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 100 नीचे 373। अब पहले ये देख लीजिए किस में दिया है, परसेंटेज में दिया है। 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 10,000 हो जाएगा, 10,373। एक बात बताएं आप, अगर आपको याद हो तो मैंने देखा था कि इसके कितना थर्ड 0 डिग्री सी अभी मैंने आपको पिछली बार में डिवाइड करके दिखा रखा था कि 5000 में 373 का डिवाइड किया तो 13 पॉइंट समथिंग आया था। तो इस बार उसका ठीक दुगना है, 5000 में डिवाइड किए थे, इस बार 10,000 में डिवाइड करेंगे तो 13 पॉइंट कितना था 13.4 था। तो 13.4 का 2 टाइम्स तो हो जाएगा 26.8 ऑलमोस्ट आ जाएगा कितना परसेंट 27%। ऑप्शन पे आते हैं कहाँ दिया है 26.8%। देखिए ये सेम आंसर मिल गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्नोट इंजन हुज हीट सिंक इज ऑफ 27 डिग्री सी हैज़ एन इफिशियंसी ऑफ 40%। एक कार्नोट इंजन है जिसकी हुज हीट सिंक, जिसके सिंक का टेम्परेचर दिया हुआ है, उसके सिंक का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, तो सिंक का टेम्परेचर दिया है हमारा 27 डिग्री सी। तो सिंक मतलब T2 हो गया, T2 का वैल्यू है 27, इसको आप कन्वर्ट करके लिख लीजिएगा उसमें केल्विन में, तो ये आ जाएगा 300 केल्विन। 300 केल्विन 273 ऐड कर दीजिएगा। और कहा है कि इसकी इफ़िशियंसी जो है वो 40% है। ओके, इट इज़ डिज़ायर टू इंक्रीज द इफ़िशियंसी बाई 10%। तो इसकी इफ़िशियंसी जो 40% है इसको हमें 10% बढ़ाना है, मतलब नई ये फर्स्ट इफ़िशियंसी मान लीजिए
और E2 जो है नया इफिशियंसी कितना हो जाएगा 50%, क्योंकि 10% इंक्रीज करना है, क्वेश्चन में कहा है बाई हाउ मेनी डिग्रीज द टेम्परेचर ऑफ हीट सोर्स हैज़ टू बी इंक्रीज। तो कितना टेम्परेचर जो है हीट सोर्स का इंक्रीज करना चाहिए। तो मान लीजिए पहले सोर्स कितना था T1 था, और कितना इंक्रीज कर दिए, तो मान लीजिए T इंक्रीज कर दिए, तो फाइनल कितना हो जाएगा सोर्स का, तो T1 प्लस T ये हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम आइए पता करें कि T1 था कितना। तो इफिशियंसी E1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस T2 बाई T1। T2 कितना है 300, T1 कितना है नहीं पता, यही फाइंड करना है। तो हम इसको E1 कितना है 40% है, तो 40/100 कर लेंगे हम इसे, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस 300 बाई T1। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, ये 2/5 आएगा, तो 2/5 इज इक्वल टू 1 माइनस 300 बाई T1। तो आइए फर्दर इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 300 बाई T1 इज इक्वल टू 2/5 माइनस 1 माइनस 2/5। साइड ट्रांसफ़र कर दिया मैंने। तो अब बताइए ये हो जाएगा 300 बाई T1 इज इक्वल टू 5 1 जा 5 माइनस 2 3/5 ये हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे 3T1 इज इक्वल टू 1500 आ जाएगा, तो T1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा केल्विन। ये है T1 का टेम्परेचर। कहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि टेम्परेचर जब एफिशिएंसी जब 50% कर देते हैं तो कितना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा सोर्स का। तो आइए E2 इज इक्वल टू निकालते हैं। तो 1 माइनस T2 बाई T1, तो 1 माइनस T2 बाई T1, 1 माइनस T2 कितना है बेटा, T2 है हमारा 300। अब T1 कितना है, T1 इस बार 500 बस नहीं है, 500 प्लस T है, क्योंकि कितना टेम्परेचर सोर्स का बढ़ाएंगे कि इफ़िशियंसी बढ़े, इसलिए। क्योंकि आपको पता है कि इफ़िशियंसी का फार्मूला क्या होता है T2 बाई T1। अगर T1 जितना ज़्यादा होगा ये ओवरऑल वैल्यू उतना ही कम होगी, ये पूरी कम होगी, इसलिए 1 में से माइनस करेंगे तो ज़्यादा वैल्यू गेन करेंगे। ज़्यादा वैल्यू गेन करेंगे मतलब इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी। तो इफ़िशियंसी कब बढ़ेगी, जब सोर्स का टेम्परेचर बढ़ाएंगे या फिर सिंक का टेम्परेचर घटाएंगे, याद रखिएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन एक पूछ देता है कि इफ़िशियंसी 100% करने के लिए क्या करना चाहिए कंडीशन। तो आप कहेंगे कि T2 0 हो जाना चाहिए। सिंक अगर अब्सोल्यूट टेम्परेचर पे हो, अब्सोल्यूट का मतलब कि 0 केल्विन पे हो, अगर ऊपर का 0 तो ये पूरा 0 0, तो पूरा वैल्यू इफिशियंसी 1 आएगा। 1 का मतलब होता है 100%। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पिछले पेपर में। तो इफिशियंसी 100% करने के लिए या 1 करने के लिए कितना क्या कंडीशन होगा, तो आप कहेंगे T2 मस्ट बी 0। लेकिन हाँ प्रैक्टिकली इट इज़ अनअटेनेबल, T2 को 0 नहीं किया जा सकता, ये अलग बात है। आइए यहाँ देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका E2 कितना है 50% है सेकेंड केस में। 50% मतलब हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 1/2, और ये कितना है 1 माइनस 300 बाई 50 500 प्लस T। तो हम इसको साइड ट्रांसफ़र करके अपना काम कर लेते हैं, इजी बना लेते हैं। प्लस T इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, तो ये तो फाइनली 1/2 ही आएगा, एक में से माइनस करेंगे आधा को, तो और ये हो जाएगा 300/500 प्लस T। फर्दर हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 500 प्लस T का मल्टीप्लाई 1 में, तो 500 प्लस T इज इक्वल टू 600 आएगा। इसका मल्टीप्लाई करिए 600, तो ये हो जाएगा हमारा फर्दर 500 प्लस टी इज इक्वल टू 600। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि साइड ट्रांसफ़र करेंगे, 500 को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, और टी का वैल्यू हमारा 100 आएगा। तो आइए देखते हैं कितना टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस 100 केल्विन बढ़ाना चाहिए, या फिर डिग्री सी में दिया होगा तो डिग्री सी में जाएंगे। केल्विन वैसे आ रहे हैं यहाँ से, तो केल्विन में मैंने कन्वर्ट किया था ना, हाँ ठीक है केल्विन में आएगा। आइए आंसर देखते हैं। तो आंसर है फोर्थ का 5, इसमें तो सारा डिग्री सेल्सियस में है, आंसर गलत है। 100 डिग्री सेल्सियस दिया है जबकि हमारा 100 केल्विन आएगा। ओके, बी ऑप्शन के साथ आपको जाना चाहिए। आंसर क्वेश्चन नंबर 5 है, 5th क्वेश्चन नंबर है, दिया है एन आइडियल गैस इंजन ऑपरेट्स इन अ कार्नोट साइकिल बिटवीन 227 डिग्री सी एंड 127 डिग्री सी। आइडियल गैस इंजन है और कार्नोट साइकिल में काम करता है वो, तो नो डाउट कि कार्नोट इंजन है। और T1 का वैल्यू दे रखा है हमारा 227 डिग्री सी। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं केल्विन में, तो 227 प्लस
273 ऐड कर लीजिए, ये 300 हो जाएगा, 3 2 500, 500 हो जाएगा ये केल्विन। और आगे दिया है T2 कितना है बेटा, T2 है 127 डिग्री सी, तो 127 प्लस 273 कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये 4 आ जाएगा, 4 केल्विन, 400 केल्विन T2 हो गया। तो आइए अब हम इसकी क्या पूछा है, एफिशिएंसी है, नहीं बोला है इट एब्जॉर्ब्स 10,000 जूल ऑफ हीट अ हायर टेम्परेचर, मतलब सोर्स से ये कितना हीट लेता है, ये Q1 का वैल्यू दिया है, Q1 इज इक्वल टू 10⁴ जूल हीट लेता है। तो द अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट वर्क में कन्वर्ट किया जाएगा। तो नो डाउट कि इसके लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि वो जो कार्नोट इंजन है वो कितना इफिशियंट है, कितने % एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर पा रहा है। मान लीजिए यहाँ पे 10,000 लिया है अगर हीट और उससे वर्क कर रहा है, अगर इसकी एफिशिएंसी 50% होती तो 10,000 का आधा कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। और अगर इसी तरह से पहले हमें इसकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, तो आइए इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं हम लोग। तो एफिशिएंसी E इज इक्वल टू ई या ईटा जिससे भी आप रिप्रेजेंट करना चाहें, E इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। तो आइए इसका 1 माइनस T2 कितना है, लोअर टेम्परेचर की बॉडी है 400 केल्विन और हायर टेम्परेचर की बॉडी है 500 केल्विन। ये तो 0 0 कैंसिल और केल्विन भी कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/5। 1/5 का मतलब कितना, 20%। तो ये बस जितनी भी हीट लिया है उसका 20% ही वर्क में कन्वर्ट कर पाएगा। तो हीट लिया कितना था, 10,000, इसका 20% निकालिए कितना आता है, तो ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 1/5। तो मतलब कि 10,000 में 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 2,000, ये हो जाएगा आपका आंसर, इतना जूल वर्क होगा 2,000। आइए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। नाउ मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन डिपेंड्स ऑन, कार्नोट हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो किस पे डिपेंड करती है, तो आप जरा बताइए यहाँ से फार्मूले से क्या है, T2 माइनस T2/T1, यानी 1 माइनस T2/T1, T2 पर भी डिपेंड करती है, T1 पर भी डिपेंड करती है। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करेगा, सिंक के टेम्परेचर पे भी और सोर्स के भी टेम्परेचर पे भी। तो आइए हम देखते हैं ऑप्शन हमारा क्या सूटेबल है। ओनली ऑन वर्किंग सब्सटेंस, नो नो भाई, इसमें वर्किंग सब्सटेंस कहाँ से आ गया, वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आगे टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक, नो डाउट यू मस्ट गो थ्रू द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक, बी ऑप्शन, ओके, यहाँ मिल गया दोनों। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, 7 है, एन इन्वर्टर क्लेम्स टू हैव डेवलप्ड एन इंजन विच वर्किंग बिटवीन 127 डिग्री सी एंड 7 डिग्री सी हैज़ इफिशिएंसी 70%, देन द क्लेम। इसमें क्या रखा कि कोई एक इन्वर्टर है, मतलब एक सिस्टम है जो कि क्लेम करता है, मतलब वो दावा करता है ऐसा कि वो एक ऐसा इंजन है जो कि 127 डिग्री सी के बीच में काम करता है और 727 डिग्री सी के बीच में काम करता है और उसकी इफिशिएंसी 70% है। तो आइए हम चेक करें पहले कि क्या ये बात सही कह रहा है कि इतनी उसकी इफिशिएंसी है 70%, इतना टेम्परेचर है। तो ये हो जाएगा आपका T2 और ये हो जाएगा आपका T1। नो डाउट कि इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, 273 जोड़ेंगे तो ये 400 हो जाएगा केल्विन, और इसमें जोड़ेंगे तो आई थिंक 3 ये हो जाएगा, 3 7 1000 हो जाएगा, 1000 केल्विन। तो आइए इसका ज़रा इफिशिएंसी चेक करते हैं, 1 माइनस T2/T1। तो T2 कितना है बेटा, T2 है हमारा नो डाउट 400 है, 1 माइनस 400 अपॉन 1000, तो 0 0 0 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 2/5, 1 माइनस 2/5, 2/5 का मतलब आएगा 3/5, 5 1 जा, हाँ 3/5। और अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये आ जाएगा 5 2 जा 20, 3 जा 60% इसकी इफिशिएंसी है बेटा, जो कि क्वेश्चन में क्या रहा कहा था 70%। अच्छा तो ऑप्शन क्या दिया है, अच्छा बोला भी है कि इसमें कौन सी बातें गलत हैं, तो ये जो बात ऊपर कहा गया है क्या वो सही है कि गलत है, इसमें मतलब ऑप्शन पे जाना है। इज करेक्ट, नो नो नो, जो ऊपर कहा है वो तो करेक्ट तो नहीं है। इज रॉन्ग, यस ये रॉन्ग है। आगे डिपेंड्स ऑन द नेचर, और कुछ किसी के साथ जाना ही नहीं चाहिए। नो डाउट कि इसमें क्वेश्चन में ही गलत दे रखा है कि कर का कि 70% इसकी इफिशिएंसी होगी अगर टेम्परेचर डिफरेंस 127 और 727 डिग्री सी है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि उसका इफिशिएंसी 60% है और वो क्लेम कर रहा है कि 70% है, झूठ बोल रहा है ये, ठीक है ना। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। नो डाउट कि क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे ओरली आप बता सकते हैं अगर आपने मेरा ऑफलाइन क्लासेस अटेंड किया है तो। देखिए, द गेन इन एंट्रोपी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस इन कार्नोट्स साइकिल, आपको पता है कि एंट्रोपी
जो होती है वो साइक्लिक या रिवर्सिबल प्रोसेस में, कंप्लीट रिवर्सिबल प्रोसेस में जो एंट्रोपी होती है वो चेंज नहीं होती, दैट मीन्स कांस्टेंट होती है, या यूँ कह सकते हैं कि चेंज कितना होगा तो कहेंगे जीरो होगा, या फिर कह सकते हैं कि कांस्टेंट होगा। आइए ऑप्शन पे चलते हैं। द गेन इन एंट्रोपी, एंट्रोपी कितना बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा भाई, क्यों? कार्नोट साइकिल है, कार्नोट साइकिल रिवर्सिबल साइकिल होता है, तो नो डाउट कि गेन कितना होगा, जीरो होगा। आपको जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी के साथ, यू मस्ट गो थ्रू द ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अ पीस ऑफ आइस इज एडेड टू वाटर इन अ कप। हम एक बर्फ़ का टुकड़ा लेते हैं और उसे वाटर कप में फिल कर रख देते हैं, तो इसकी एंट्रोपी क्या होगी? एज यू नो दैट आई हैव ऑलरेडी स्टडीड यू दैट सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस के केस में सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, पहली बात एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ द डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस ऑफ एनी सिस्टम। तो कोई सिस्टम में कितनी रैंडमनेस है, रैंडमनेस मतलब उसमें कितने मॉलिक्यूल्स या उसके एटम्स जो हैं वो कितने तितर बितर हैं, कितने स्कैटर्ड मैनर में हैं, रेगुलर फैशन नहीं होना चाहिए, इर्रेगुलर कितनी है, इर्रेगुलरिटीज़ को ही हम लोग किसी सिस्टम की इर्रेगुलरिटीज़ को ही एंट्रोपी कहते हैं उस सिस्टम की। तो बताइए सॉलिड के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा वेल अरेंज्ड होंगे या लिक्विड के या गैस के? नो डाउट यू मस्ट गो थ्रू द सॉलिड। तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स वो रेगुलर फैशन में अरेंज्ड होते हैं, इसलिए सॉलिड की सबसे ज़्यादा इफिशिएंसी होती है, उसके बाद लिक्विड की और सबसे कम गैस की। तो इसलिए आइस जो है पानी में रख देने पर बर्फ़ बन रहा है, तो बर्फ़ बन रहा है मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसकी इफिशिएंसी क्या होगी? घटेगी। तो यू मस्ट गो थ्रू द इज डिक्रीज्ड, द एंट्रोपी इज डिक्रीज्ड, ऑप्शन नंबर बी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ एंट्रोपी। आपको पता है कि एंट्रोपी कितनी होती है? एंट्रोपी इज इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन टी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। डी क्यू क्या है? हीट है, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी को जूल या फिर केल्विन में, जिससे वो कैलोरी, जिसमें भी आप कहना चाहें, और नीचे हो जाएगा टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सॉरी, तो डी क्यू क्या हो जाएगा? जूल या फिर कैलोरी, हाँ, और टेम्परेचर को केल्विन में लेंगे या डिग्री सी में, तो फिलहाल हमारा तो इस केस में केल्विन में लेते हैं, तो जूल पर केल्विन या फिर क्या कह सकते हैं? कैलोरी पर केल्विन, क्योंकि आप जूल और कैलोरी को इंटरचेंज करेंगे तो आपको पता है कि 4.18 या फिर 4.2 जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए, कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए इतनी वैल्यूज आपको लेनी पड़ती है। तो नो डाउट कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए? जूल पर केल्विन, या फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड भी देख लेते हैं। अच्छा, कैलोरी पर केल्विन, या देयर इज द बोथ ऑप्शंस आर राइट, तो बोथ सी एंड यू मस्ट गो थ्रू द ऑप्शन नंबर सी। Now moving on to the next question, question number 11, the entropy of a system in an irreversible process। आपको पता है, मैंने बता रखी है आपको, आई हैव टोल्ड यू 100 टाइम्स दैट देयर वेन एवर द नेचुरल अकरिंग प्रोसेस, कोई भी नेचुरल अकरिंग प्रोसेस होती है वो सारी इरिवर्सिबल होती हैं, जो कि कम्प्लीटली अपने ओरिजिनल स्टेट को गेन नहीं कर सकती हैं। एंड आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दैट इन ईच एंड एवरी इरिवर्सिबल सिस्टम द एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस। ऑफलाइन क्लासेस मैंने आपको ये प्रूव करके दिखा रखा है, या तो यू मस्ट गो थ्रू द ऑप्शन नंबर एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस इंक्रीज, ऑप्शन नंबर ए। या मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिवर्सिबल कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 127 डिग्री सी एंड 27 डिग्री सी, इसकी इफिशियंसी पूछ रखी है हमसे। आइए ज़रा चेक करते हैं, तो इफिशियंसी कितनी है? तो 12 क्वेश्चन नंबर है। एक दिया है T1, T1 दिया है 127 डिग्री सी, जो हाइयर टेम्परेचर की बॉडी है, और कोल्ड टेम्परेचर जो है वो 27 है। तो आप इसमें जो है केल्विन में चेंज कर लीजिए इसे, तो केल्विन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 400 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। नो डाउट यू मस्ट गो थ्रू द ऑप्शन नंबर, क्या होना चाहिए? 1/4 आएगा, 25% होगा आई थिंक, मेरे ख्याल से, तो 25% होगा आंसर। आइए फिलहाल चेक कर लेते हैं। इज इक्वल टू 1 माइनस T2, T2 का वैल्यू मैं डायरेक्ट रख देता हूँ, 300 है, और नीचे है 400, 0 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 4 1 जा 1/4, 1/4 मतलब कितना? 0.25 या फिर कितना? 25%। आइए ऑप्शन पे चलते हैं, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन है, परसेंटेज में नहीं है, मतलब 0.25, या आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 12, यू मस्ट गो थ्रू द ऑप्शन नंबर डी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, देयर इज द वी हैव गिवन 1 kg, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 1 किलोग्राम ऑफ आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सी। 1 kg बर्फ़ है, 1 kg बर्फ़ है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 13 है। 1 किलो बर्फ़ है, मतलब मास कितना है? 1 kg। लेकिन आप याद रखिएगा 1 kg को
ग्राम में चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि हमें जो लेटेंट हीट होती है वो ग्राम में दी होती है वाटर की, 80 कैलोरी पर ग्राम होती है, इसलिए तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करिएगा तो कितना आएगा 10⁻³ ग्राम। अरे 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यही पढ़ के बड़े हुए हैं, नहीं पढ़े होते नहीं बड़े होते। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें दिया है मेल्ट करता कितने टेम्परेचर पे, कहा है 0 डिग्री टेम्परेचर पे मेल्ट करता है, तो ये 0 डिग्री को तो 273 लिखना पड़ेगा। ओके, कहा है द चेंज इन एंट्रोपी कितनी होगी कैलोरी पर केल्विन में बताइए। तो बेटा यू मस्ट गो थ्रू द फार्मूला ई इक्वल टू 1 माइनस, नहीं एंट्रोपी पूछा, सॉरी डी एस ओहो सॉरी ds चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू dq/t एज यू नो दैट। ये आपका डेफिनेशन है एंट्रोपी का। ज़रा मुझे एक बात बताइएगा, अगर मान लीजिए हमारे पास एक कोई बॉडी है, उसको हम गर्म कर रहे हैं और वो छोटी सी बॉडी है, तो उसको जितना हीट दिए, मान लीजिए एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, हमने इसको 10 जूल हीट दिया, और एक बड़ा सा बॉडी है, ज़्यादा मास है, इसको मैंने 10 जूल हीट दिया, तो किसकी हीट दिया, तो किसकी जो है टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो आप कहेंगे सर छोटे वाले का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, छोटे वाले का टेम्परेचर ज़्यादा होगा मतलब इसकी एंट्रोपी भी बढ़ेगी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सिस्टम को जो आप हीट दे रहे हैं वो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास के, मास इज द टोटल अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस कंटेन इन द बॉडी। किसी बॉडी में जितना ज़्यादा सब्सटेंस होगा उसको गर्म करने के लिए उतना ही ज़्यादा हीट की ज़रूरत होगी, इसलिए इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट जुड़ेगा, दैट कांस्टेंट इज एल, वेयर एल इज नोन एज द लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा, लुकाइल उष्मा, छिपी हुई उष्मा, इंटू एम। ओके, तो यही वैल्यूज़ हम उठा करके यहाँ पे रख देंगे और हम अपना आंसर पाएंगे। डी एस इज इक्वल टू डी क्यू की वैल्यू एम इंटू एल, नीचे टी, एम का वैल्यू कितना 10,000 सॉरी 1000 भाई, और एल कितना लेटेंट हीट, ये आपको याद रखना होगा 80 कैलोरी होता है पर ग्राम, किसके लिए वाटर के लिए, और नीचे है टेम्परेचर 273, तो ये हो जाएगा 80,000, वाओ 80,000 और डिवाइडेड बाई 80,000 डिवाइडेड बाई 273, तो ये आप नो डाउट मुझसे मत डिवाइड करवाइए, अदरवाइज़ मैं डिवाइड करता हूँ तो कितना आ रहा है भाई, एक बार चेक कर लेता हूँ कितना आ रहा है। 2 बार में ये जाएगा, 300 के आसपास है, 3 दूना 6, 2 बार में डिवाइड है, डिविजिबल है, तो 2 टाइम्स में डिवाइड करेंगे इसको, 80,000, चलो 8 में डिवाइड कर लेते, ठीक है। अच्छा 80,000 डिवाइडेड बाई, हम 800 में डिवाइड कर लेते हैं, बाकी सब 100 वगैरह लगा लेंगे हम, इंटू 10⁻2 लगा लेंगे, अब 800 में हम डिवाइड करते हैं किसका 273 का, तो कितने टाइम्स में जा रहा है बेटा 2 बार में, 2 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 14 7 दूना 14, ये 14 का 4 हो गया ये भाई, और ये हो जाएगा 576, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 9 में से 4 गया तो 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 7 में से 5 2 हो जाएगा, 254। देखिए अभी ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो एक काम करते हैं हम लोग, एक जीरो नीचे लिख लेते हैं। अब बताइए लगभग 300 के आसपास है ये, और इसको डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स में जाएगा, नो डाउट। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, आप चेक कर सकते हैं, 200 है, उसके बाद पॉइंट में तो जा नहीं रहा है डिवाइड, 9 इंटू आगे भी बढ़ेगा क्योंकि 80,000 है, तो 293 आएगा। आप चाहें तो इसे आंसर डिवाइड करके देख सकते हैं, यू मस्ट चेक। ओके, अपना भी तो काम करिए, कुछ डिवाइड हमें थोड़ा करना पड़ेगा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पीस ऑफ, ओह अच्छा यहाँ कहाँ है भाई, वो हाँ यहाँ है 14। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन इज 0.4 if the temperature of the sink is 27 degree C, the temperature of the source, no doubt so easy question। इफिशियंसी दे रखा है 0.4 है, और टेम्परेचर सिंक का जो है T2 दे रखा है 27 डिग्री C है, तो इसको हम केल्विन में लिखेंगे तो 300 केल्विन लिखाएगा। सोर्स का टेम्परेचर पूछा है, तो नो डाउट कि आपको फार्मूला लगा देना चाहिए, E = 1 - T2/T1, ई का वैल्यू 0.4
1 माइनस T2 कितना है 300, T1 कितना है नहीं पता, तो इसको साइड ट्रांसफ़र कर लेते हैं हम अपने फेवरेबल बनाने के लिए। 300/T1 और 1 माइनस 0.4 माइनस करेंगे तो 0.6 आएगा। 300/T1, T1 को उधर भेजिए तो T1 इक्वल टू T1 0.6 के साथ इक्वल टू 300, इसको मैंने उधर भेज दिया। T1 इक्वल टू आ जाएगा 300/0.6। नो डाउट हम चाहें तो इसको 3000/6 कर सकते हैं और डिवाइड करेंगे तो 6×5=30 केल्विन। T1 500 केल्विन, नो डाउट आंसर। ऑप्शन देखा जाए कौन सा है 500। यू मस्ट गो थ्रू द ऑप्शन नंबर सी ऑफ द क्वेश्चन 14। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इन रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या होती है? आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी अभी जस्ट राइट नाउ कि इन दैट केस, रिवर्सिबल केस, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो इंक्रीज नो, डिक्रीज नो, रिमेन्स जीरो नो, जीरो नहीं, चेंज पूछता तब जीरो, चेंज इन एंट्रोपी कहता तो जीरो, लेकिन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यू मस्ट गो थ्रू द ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन। एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, किस प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट होती है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ना तो ली जाती है ना तो दी जाती है। दैट मीन्स एंट्रोपी DS इज इक्वल टू DQ/T। हाँ, DQ जो है चेंज इन हीट कितना है, चेंज इन हीट जीरो है, तो इसलिए 0/T इज इक्वल DS, यानी एंट्रोपी जीरो होगी। ऑप्शन नंबर ए। लेकिन एक मिनट, इसमें एक और चीज़ दिया है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसमें कि टेम्परेचर में चेंज नहीं होना चाहिए। जब टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा तो सिस्टम का एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। अगर एनर्जी चेंज नहीं होगी तो सिस्टम की एंट्रोपी भी चेंज नहीं होगी। तो आपका यू मस्ट गो, इसमें ऑप्शन तो है ही नहीं है ए और बी, तो किसके साथ जाना चाहिए? अगर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे, मतलब एक ये रूल होता है, आप पढ़ेंगे तो आइसोथर्मल केस में जो है एंट्रोपी जो है कांस्टेंट होती है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम की और उसके सराउंडिंग की जो एंट्रोपी है घटती बढ़ती नहीं है, क्योंकि उसका टेम्परेचर जितना था सिस्टम का उतना ही है, क्योंकि वो ना तो सिस्टम टेम्परेचर लूज करता है ना ही गेन करता है। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जाएंगे तो बी होना चाहिए आंसर, लेकिन आपका ए भी हो सकता है। तो आई थिंक अगर पेपर में आता है तो अगर ये दोनों ऑप्शंस हैं तो आपको आइसोथर्मल लगाइए, अगर आइसोथर्मल नहीं है तो नो डाउट यू मस्ट गो थ्रू द ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिलेशन रिप्रेजेंट्स क्लासियस थ्योरम? ओह सो प्रेटी क्वेश्चन। जैसा कि हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रखे हैं और क्लासियस थ्योरम में आप थ्योरम का स्टेटमेंट चेक करिएगा तो क्लासियस थ्योरम कहते किसे हैं हम लोग? तो क्लासियस थ्योरम कहता है कि द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस, द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज जीरो। तो किसी रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी में चेंज कितना होता है? जीरो। मैंने आपको ये डिराइव करके दिखा रखा है। तो आइए ये स्टेटमेंट देख के अकॉर्डिंग देखते हैं इसमें क्या लिखा है मैथमेटिकल कंसीडरेंस में। तो लिखा है, पहला ऑप्शन है क्लोज्ड इंटीग्रल रिवर्सिबल साइकिल के लिए DQ/T, इसी को तो हम चेंज इन एंट्रोपी कहते हैं, इज इक्वल टू जीरो। नो डाउट ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। ओके, कुछ चेक ही नहीं करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा है द इफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर इतना एंड इतना। नो डाउट ये तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें जो है क्या है 18th क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन मैंने बहुत सारे लगवा दिए। 1 माइनस T2/T1, तो 1 माइनस T2 कितना है? T2 है लोअर बॉडी 27 को हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 300 केल्विन, और 27 है, हम इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 500 केल्विन। तो 0 0 3/5 मतलब 2/5 आंसर आएगा। 5 में से 3 माइनस करिए, 2/5 क्या परसेंटेज वर्सेंटेज तो है नहीं, बस। ओह, ऑप्शन सारे गलत हैं इसमें, सब में परसेंटेज लगा रखा है। परसेंटेज करेंगे तो भाई पता है 100 कीजिए और ये पाइए 22 या 40% आंसर होगा। परसेंटेज में रहेगा तो 40% होगा, और ऐसे फ्रैक्शन में रहेगा तो 2/5, और ये परसेंटेज नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए होगा। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 ग्राम ऑफ आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर
एट सेम टेम्परेचर। देखिए ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करना चाह रहा हूँ, इसका आंसर तो नो डाउट कि मैंने पीछे बता रखा था, उसके अकॉर्डिंग मुझे जहाँ तक उम्मीद है यही 2.93 आएगा ही आएगा, उम्मीद नहीं नो डाउट श्योर यही आएगा। और केवल हम चेक कर रहे हैं आपके लिए। इधर क्वेश्चन नंबर 19 क्या होना चाहिए, आपको पता है चेंज इन एंट्रोपी पूछा है, तो डी एस इजक्वल टू डी क्यू बाई टी होगा। डी क्यू को मैंने कहा था एम एल लिखिए, नीचे लिखिए टी, टेम्परेचर कितना है 273, क्योंकि 0 डिग्री की बात कर रहे हैं। डी एस एम का वैल्यू कितना 10 ग्राम है, तो 10 इंटू लेटेंट हीट 80 अपॉन 273, 800 डिवाइड बाई 273, बेटा नो डाउट कि ये 2.93 आएगा। यू मस्ट चेक इट, ओके, इफ एनी डाउट यू कैन चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज हम 20 क्वेश्चन ही करेंगे इस सीरीज़ में, आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करेंगे हम लोग, अभी मुझे क्लास लेना है। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इफिशियंसी ऑफ अ कारनॉट इंजन वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर 227 डिग्री सी एंड 127 डिग्री सी, इसका इफिशियंसी बताइए। ओह सो इजी क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हम आपके लिए छोड़ देते हैं। फार्मूला लगाइए ई इजक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1, और आई थिंक इसकी आंसर 60% होगा मुझे जहाँ तक उम्मीद है, बट यू कैन चेक, ओके। दोनों को पहले आप केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा परसेंटेज में। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। हम मिलेंगे, सारे सीरीज़ के सारे हम क्वेश्चन इसके करेंगे, कम से कम 150 क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।